इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर्स वो रजिस्टर्स होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं सीपीयू के अंदर डाटा को टेम्पररी स्टोर करने के लिए, और जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं साथ साथ उसका एड्रेस जो है उसे भी स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स का। और सीपीयू जैसा कि हम जानते हैं कि वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस करता है, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के। तो ये तमाम ऑपरेशंस करने के लिए हमें सीपीयू के अंदर एक इंटरनल शॉर्ट मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हमारा ये तमाम डाटा टेम्पररी स्टोर हो सके। उसके साथ साथ एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डाटा मूवमेंट के लिए भी इस्तेमाल होती है हमारा हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर। इसे हम सीखेंगे आगे चल के जब हम इसकी फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे। जनरल पर्पस रजिस्टर, जैसा कि हमने कहा कि बहुत ही छोटे साइज की मेमोरी होती है कंप्यूटर सीपीयू के अंदर। इसका साइज होता है 8 बिट से लेकर 32 बिट तक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम अलग से डिटेल में एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये वो स्मॉल सी चिप है जो कि कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। अब इसके अंदर इसके जो इंटरनल इसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है इन जनरल पर्पस रजिस्टर्स की, ताकि इन ऑपरेशंस को सीपीयू के जो ऑपरेशंस हैं इन्हें परफॉर्म किया जा सके। तो नॉर्मली जनरल पर्पस रजिस्टर्स की 4 टाइप्स हैं। एक जिसे हम एक्यूमुलेटर कहते हैं, डाटा रजिस्टर, बेस रजिस्टर और काउंटर रजिस्टर। इसके अलावा भी जनरल पर्पस रजिस्टर की मज़ीद कुछ टाइप्स हैं, लेकिन वो आप पढ़ेंगे एडवांस क्लासेस में। यहाँ पे हमने इन 4 रजिस्टर्स को समझना है और देखना है कि ये किस तरह से सीपीयू के ऑपरेशंस में रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्यूमुलेटर के साथ और समझते हैं कि एक्यूमुलेटर क्या होता है। एक्यूमुलेटर को आमतौर पे AX से जाहिर किया जाता है। ये वो रजिस्टर होता है जो कि सीपीयू के अंदर उसके अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी अरिथमेटिक का वर्ड आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आप बात यहाँ पे कर रहे हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड की। ये क्या करता है कि ऑपरेशंस के दौरान जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं, जो हमें रिजल्ट हासिल होते हैं, ये उन्हें होल्ड करता है। इसकी इनिशियल वैल्यू होती है 0, और फिर जो जो हमारा प्रोसेसिंग होती जाती है, इस 0 के अंदर वो वैल्यू ऐड होती जाती है और उसके बाद वैल्यू हमारी अपडेट होती जाती है। यानी कि हमारा हर रिजल्ट जो है वो इस इनिशियल वैल्यू में ऐड होता जाता है। अब अगर हम AX रजिस्टर के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें तो इसके अंदर 2 बिट रजिस्टर पे कंसिस्ट करता है। इसके अंदर मजीद 2 बिट रजिस्टर, 2 रजिस्टर्स होते हैं। हर रजिस्टर जो है वो 8 बिट साइज का होता है। AX डिवाइडेड होता है AH और AL में, और AH का साइज होता है 8 बिट, AL का साइज होता है 8 बिट। दोनों मिला के ये हमारे पास AX बनाते हैं, जो कि कहलाता है 16 बिट रजिस्टर AX। और ये चीज़ हम इस फिगर से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AX मुकम्मल एक रजिस्टर है और इसके अंदर मजीद 2 स्मॉल रजिस्टर्स हैं, AH जिसका साइज 8 बिट है और AL जिसका साइज 8 बिट है। तो एक्यूमुलेटर हमने समझ लिया कि इनसाइड CPU एक बहुत ही अहम रजिस्टर है जो कि ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो कहलाती है बेस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर में एक बहुत ही अहम रजिस्टर होता है बेस रजिस्टर। इसको आमतौर पे BX से शो किया जाता है। बेस रजिस्टर इस्तेमाल होता है डाटा मूवमेंट के लिए, यानी कि हम जब एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में वैल्यू सेंड करते हैं तो उसके लिए हमें उस खास वैल्यू का एड्रेस पता होना चाहिए। तो बेस रजिस्टर क्या करता है, ये उस खास वैल्यू का जिसके ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसका मेमोरी एड्रेस होल्ड करके रखता है, ताकि जब कभी भी हम उस वैल्यू को एक्सेस करना चाहें और उसको एक्सेस करने के लिए हम BX का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये क्या करता है कि उस दूसरे वेरिएबल की तरफ पॉइंट करता है, क्योंकि उस दूसरे वेरिएबल का जो एड्रेस है वो इसको पता होता है। और ये भी AX की तरह एक 8 बिट रजिस्टर्स पे कंसिस्ट करता है। इसके अंदर भी 2 हिस्से होते हैं, एक कहलाता है BH और एक कहलाता है BL, और इन दोनों को मिला दें तो हमारे पास टोटल BX रजिस्टर बन जाएगा। अब ये काम किस तरह से करता है कि लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी एक वैल्यू है और एक वैल्यू जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, जिससे आप ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं,
वो वैल्यू यहाँ पे एक रजिस्टर पे स्टोर है और इसका एड्रेस जो है, लेट्स सपोज वो है 7009, ये इसका एड्रेस है और वैल्यू यहाँ पे है 5। अब अगर आप 5 को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास BX रजिस्टर होता है। ये क्या करता है कि जिस वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हैं उसका जो एड्रेस है, जैसे यहाँ पे इसका एड्रेस है 7009, ये इसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो जब कभी भी आप 5 तक एक्सेस करना चाहेंगे तो आप BX के थ्रू इसको पॉइंट करेंगे और इस वेरिएबल में या इस रजिस्टर में मौजूद पड़ी हुई वैल्यू को आप एक्सेस कर सकेंगे। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो कहलाता है काउंटर रजिस्टर। काउंटर रजिस्टर दरअसल वो रजिस्टर होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कुछ खास इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आप रिपीटेडली इस्तेमाल करना चाहते हैं या आप लूप के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप काउंटर रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। काउंटर रजिस्टर जो कि CX कहलाता है, ये इसको हम CX से शो करते हैं। तो इसकी वैल्यू जो है वो हम सेट कर देते हैं जितनी मर्तबा हमने अपनी इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करना होता है, और जो जो इंस्ट्रक्शन रिपीट होती जाती हैं इसकी वैल्यू कम होती जाती है। एक वक्त आता है कि इसकी वैल्यू 0 हो जाती है और वहाँ पे आके हमारी लूप जो है वो काम करना छोड़ देती है और रिपीटेशन का जो प्रोसेस है वो भी वहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। यानी लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास ये 5 इंस्ट्रक्शन थी, 1 2 3 4 5, और इन पांचों को हम क्या करना चाहते हैं, हम इनको रिपीट करना चाहते हैं 10 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे CX की वैल्यू सेट कर देंगे 10, और फिर क्या होगा कि जब ये एक रिपीटिशन मुकम्मल हो जाएगी इसकी, तो फिर CX की वैल्यू एक माइनस हो जाएगी और यहाँ से इसकी न्यू वैल्यू आ जाएगी 9। उसके बाद फिर से रिपीटिशन का प्रोसेस होगा। इसी तरह से हम इस रजिस्टर की मदद से कुछ खास इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करते रहेंगे। एक वक्त आएगा इसकी वैल्यू कम होते होते 0 हो जाएगी और तब जाके हमारी लूप ब्रेक हो जाएगी और फिर ये इंस्ट्रक्शंस रिपीट होना बंद हो जाएंगी। तो ये दरअसल कहलाता है काउंटर रजिस्टर। अब बात करते हैं जो लास्ट टाइप है हमारी, वो कहलाता है डाटा रजिस्टर, जिसको हम DX से शो करते हैं। ये दरअसल इस्तेमाल होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होता है कि हम जब ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो हमें लार्जर वैल्यू स्टोर करना पड़ती है। तो डाटा रजिस्टर क्या करता है कि यहाँ पे जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, जैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड के, वहाँ पे हम डाटा रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं और ये क्या करता है कि हमारे रिजल्ट्स को स्टोर करता है। इसके अंदर भी दो रजिस्टर्स होते हैं, एक होता है DH और एक होता है DL। इन दोनों से मिलके DX बनता है। यहाँ पे एक फिगर में मुकम्मल दिखाया गया है जनरल पर्पस रजिस्टर्स को। AX कंसिस्ट, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AX लिखा हुआ है, AX के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है AL और AH, फिर लिखा हुआ है बेस, इसके साथ लिखा हुआ है BL और BH, यानी ये दोनों मिलके BX बना रहे हैं। इस तरह CL और CH मिलके CX बनाते हैं और DH और DL मिलके DX बनाते हैं। तो टोटल साइज इसका होता है, AH का साइज 8 बिट है, AL का साइज 8 बिट है और AH का भी 8 बिट है, दोनों मिला के 16 बिट बन जाएंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ रजिस्टर्स आते हैं जो कि 32 बिट रजिस्टर्स होते हैं, जिनके अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने की। वो कहलाते हैं एक्सटेंडेड जनरल पर्पस रजिस्टर। जैसे यहाँ पे AX जो है ये हमारा एक जनरल पर्पस रजिस्टर है। इसी तरह अगर आप इसका साइज बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा एक्सटेंडेड AX, यानी कि इसका साइज अब पहले 16 बिट था, अब इसका साइज हो जाएगा 32 बिट। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि जनरल पर्पस रजिस्टर जो होते हैं वो दरअसल क्या होते हैं और वो CPU के अंदर किस तरह से काम कर रहे होते हैं CPU के इंटरनल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए।